हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज़ द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 2 टर्म से आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लेंदी टॉपिक है, ये कई स्टेप्स में कंप्लीट होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाऊंगी। बट मैं आपको फ्लो चार्ट और जितना भी शॉर्ट वे हो सकेगा उसमें पढ़ाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी टॉपिक कठिन ना लगे और ईजी वे में आपको समझ में आए। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जाके आप मेरे सारे टॉपिक्स के, जो भी मैंने अभी तक आज तक आपको पढ़ाया, उसके नोट्स ले सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे neelumisra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। टॉपिक है कि साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की साइट्स क्या होती है। जबकि मैंने ये जो आपको पहले टर्म में जो फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो पर्टिकुलरली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है स्टूडेंट्स। और क्लोरोप्लास्ट जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है क्लोरोफिल। जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ग्रेना क्या होता है वो स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड होती है, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आती है तो हम लिखते तो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। यानी सनलाइट को कैप्चर करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और ग्रेना जो स्टेक्स ऑफ थैलाकाइड है, फिर इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरह से जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। फिर स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होती है, उसकी क्या स्टेजेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो स्टेजेस है वो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में लिखी है। वो क्या है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली होती है लाइट डिपेंडेंट स्टेज और दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लाइट डिपेंडेंट स्टेज, यानी ऐसी स्टेज जो कि लाइट पे डिपेंड हो उसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट स्टेज। यानी लाइट डिपेंडेंट स्टेज जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। और दूसरी जो है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, यानी वो लाइट पे डिपेंड नहीं है। यानी कि जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है वो एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, यानी उसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज होती है इसको स्टूडेंट्स हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज को रॉबर्ट हिल ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, इसीलिए जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज होती है इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज होती है डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि ये डार्क में होती है, इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसको केल्विन ने डिस्कवर किया था। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में। अभी मैंने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपको पता है शॉर्ट में वही लिख सकते हैं, ताकि पढ़ने वालों को भी ये समझ आता है कि आपको आगे की चीज़ें भी पता हैं, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस होती है 2 स्टेप्स में होती है। लाइट डिपेंडेंट स्टेज, यानी ऐसी स्टेज जो लाइट पे डिपेंड होती है उसको लाइट डिपेंडेंट स्टेज बोलते हैं। और ये इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसे रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको केल्विन ने डिस्कवर किया था। और ये क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी ये लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। अब स्टूडेंट, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये, इसके कई प्रोसेस होते हैं। तो इस स्टेप्स में एक प्रोसेस आता है फॉस्फोराइलेशन, जो जब सबसे मेन प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस आएगा वो है फॉस्फोराइलेशन। और फास्फोराइलेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। कौन सा होता है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। यानी फोटोफास्फोराइलेशन होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस कॉन्टेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफास्फोराइलेशन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होती है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वो 2 स्टेप्स में होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये दोनों आपको अलग अलग पढ़ने, अलग अलग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कभी लिखने के लिए आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखिए, कभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखिए, और अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखने के लिए आता है तो आप दोनों ही लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, फिर आप लिखेंगे इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में हो रही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट, तो पहले हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, यानी इसके लिए लाइट रिक्वायर होती है, बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होती है, तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्या है, अकर्स इन थैलाक्वाइड, ये थैलाक्वाइड में होती है, जो कि मैंने यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर क्या है, इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स, यानी जो लाइट रिएक्शन होती है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं। पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर इस रिएक्शन में होती है। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन में होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, फिर भी मैं एक लाइन में बता दूं। फोटो मीन्स होता है लाइट, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक होना, वाटर मीन्स वाटर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोजन एंड और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है इसमें क्या होता है, जो सनलाइट होती है उससे जो फोटोन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे मैंने लिखा 2 तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2, यानी जो लाइट रिएक्शन की सबसे लास्ट स्टेप है वो क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, ये बनते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इन प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो लाइट रिएक्शन होती है इसका जो इन प्रोडक्ट होता है वो ATP होता है, यानी एनर्जी क्वाइंस जिसको बोलते हैं, और दूसरा क्या NADPH2 होता है, ये इसका इन प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन जो होती है इस तरह से इन प्रोसेस में कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, ये मैंने फ्लो चार्ट में बताया हुआ है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस डिटेल में आता है तो आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे मेल करिएगा neeluvisra999@gmail.com पे। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। और इस जो मैंने अभी पढ़ा है इसका आपको पिक लेना है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में से कोई एक टॉपिक। थैंक यू।